नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। हमारे देश की विदेश में क्या किरकिरी हो रही है ये हम देख ही रहे हैं। जो हमारे साथी थे वो पीछे बिछड़ गए या उन्होंने साथ छोड़ दिया, गलतियां हमारी। जो नए साथी थे उन्होंने अपने रंग दिखाए। अब G20 से लेके G7 तक सभी जगह हमें अपमान सहन करना पड़ रहा है। ऐसे में बाकी बची हुई कमी हमारे देश से, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से पिकनिक पे गए या हमारे जो 51 सांसद है, जो कई देशों का दौरा कर भारत को, भारत की पीड़ा को लोगों के सामने, देशों के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटाने का वादा करके गए थे। लेकिन अभी तक कोई भी, एक भी देश पाकिस्तान को आतंकी कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिस मकसद से सिलेक्टेड कांग्रेस के लोग इस डेलीगेशन में भेजे गए, मोदी जी का वो मकसद पूरा हुआ। ये वही खाली कारतूस थे जिससे कांग्रेस पे प्रहार करने का उन्होंने प्रयास किया। और फिर अब सलमान खुर्शीद को ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के रंग में पूरी तरह से वो ढल गए हैं। क्योंकि जब भी कोई सवाल सरकार पे पूछते हैं कोई भी, तो उसे राष्ट्र विरोधी करार किया जाता है, उसे चाइनीज पाकिस्तानी समर्थक कहा जाता है, उसे सनातनी विरुद्ध कहा जाता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। और वो तमाम तगमे तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक आभासी चद्दर के पीछे ये सारी मोदी जी और उनकी टीम छुपती है और सवाल पूछने वालों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही 370 पर जो बयान सलमान खुर्शीद ने दिए, उसके बाद कांग्रेस की रिएक्शन भी आई। और जब उनकी रिएक्शन आई, जब सलमान खुर्शीद को लताड़ा, तब उन्होंने वही किया जो अक्सर बीजेपी करती है। उन्होंने देश भक्ति के आभासी पर्दे के पीछे छुपने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है। खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर यह पीड़ा ऐसे वक्त में साझा की है जब वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए गए कदम से अन्य देशों को अवगत कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने हुए हैं और विदेशों में जाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद ये ऐसे दूसरे बड़े कांग्रेसी है जो अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पे है। खुर्शीद जी ने सोमवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह दुखद है कि देश में लोग उनके राजनीतिक निष्ठा की गणना कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, जब आतंकवाद के खिलाफ अभियान चल रहा हो तो क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। खुर्शीद ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के माध्यम से जो आतंकवाद से निपटने की भारत की कोशिशों के बीच राजनीतिक विभाजन पे चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद पर अपने रुख को वैश्विक स्तर बताता है, जबकि देश में कुछ लोग एकता के बजाय उनकी राजनीतिक निष्ठाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खुर्शीद के यदि शब्दों में देखा जाए कि जब वह आतंकवाद के खिलाफ मिशन पे है और भारत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं, तब यह दुखद है कि घर के लोग राजनीतिक निष्ठाओं की गणना कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। इसके पहले रविवार को खुर्शीद ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकीकृत रूख पर प्रकाश डाला था। आतंकवाद के खात्मे के लिए विश्व समुदाय से सहयोग की अपील की थी ताकि दुनिया भर में शांति और समृद्धि कायम हो। ये उनका अंग्रेजी का ट्वीट है, 2 जून का है।
1:46 का। When on a mission against terrorism to carry India's message to the world, it is distressing that the people at home are calculating political allegiances. It is so difficult. Is it so difficult to be patriotic? अब बहुत सारे उस पे रिप्लाई लोगों के आए, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन फिर जब ये खुर्शीद ने कहा तो किस पे निशाना जोड़ा? क्या वो कांग्रेस पार्टी को या जयराम रमेश को या तमाम कांग्रेस समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं? सवाल ये है कि यदि सरकार की नीयत साफ होती तो सर्वदलीय मंडल जब सरकार ने भेजा तो सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को नाम पूछे। कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक टीम भेजने का प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस के सभी नामों को कूड़ेदान में फेंक कर अपने हिसाब से कांग्रेसी उठाए, जो कांग्रेसी भारत में रहते हुए भी मोदी चालीसा पढ़ रहे थे और अपनी ही पार्टी की बुराई कर रहे थे। ममता बनर्जी की तरफ से भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया, लेकिन फिर ममता के सांसद ने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, पार्टी ने परमिशन नहीं दी है। फिर ममता जी से बातचीत करके ममता जी ने जो चाहा उन्हीं को भेजा और अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे, वो डेलीगेशन के साथ है। ये बड़ी विडंबना है कि ममता बनर्जी के पार्टी के नुमाइंदे, उनके सांसद विदेश में घूमकर भारत कितना प्रताड़ित है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी डेलीगेशन का हिस्सा है, यदि हम माने वो सब कुछ कर रहे तो। और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ममता दीदी को बांग्लादेश से लोगों की घुसपैठ करवाने वाली और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को मदद करने वाली के इमेज में ढाल रहे हैं। बड़ी विसंगति है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 370 के बाद कश्मीर में बहुत स्थितियां बदली। सलमान खुर्शीद ये बताए कि स्थितियां बदली क्या? डोवाल साहब रास्ते पे बिरयानी खा रहे थे, वैसे तो लोग नहीं खा पा रहे। यदि स्थिति बदली होती तो आए दिन आतंकी वहां टारगेटिंग किलिंग नहीं करते। यदि वही स्थिति बदली होती तो पहलगाम ही नहीं होता। वह स्थिति बदली होती तो आज हजारों करोड़ का निवेश हुआ होता। वहां स्थिति बदली होती तो 370 के पहले और 370 के बाद में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया होता। वो नहीं दिखाई दिया। दूसरी ओर सलमान खुर्शीद का ये कहना कि 370 हटाने के बाद ही विकास हुआ, तो सलमान खुर्शीद ने ये बात अपने पार्टी फोरम पे क्यों नहीं की जब 370 हटाने की बात हो रही थी? तो उन्होंने क्यों नहीं पार्टी को कहा कि 370 हटाना है? सलमान खुर्शीद ने एक दिन भी मुंह नहीं खोला, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में थी तो सलमान खुर्शीद मंत्री थे। मंत्री पद का मक्खन खाने के लिए सलमान खुर्शीद तब पार्टी के हाँ में हाँ मिला रहे थे। जैसी पार्टी हाशिए में लगा देती है, तब वो तत्कालीन विपक्ष का डिमांड अब उन्हें अच्छा लगने लगता है। 370 की डिमांड भाजपा की बहुत पुरानी थी, जनसंघ के समय से। और जब यूपीए की सरकार में सलमान खुर्शीद मंत्री थे, तब भी बीजेपी लगातार 370 की डिमांड कर रही थी कि हटाने की। तब सलमान खुर्शीद ने क्यों नहीं किया? अपने पार्टी को एक ज्ञान क्यों नहीं दिया? सवाल ये है। सलमान खुर्शीद वहां ये बताने गए हैं
कि पाकिस्तानी आतंक का जनक है और भारत प्रताड़ित है, या ये बताने गए कि मोदी के आने के बाद ही भारत ने तरक्की की है और उसके पहले कुछ नहीं। और जब उनके ऊपर आ जाती है तो फिर उन्होंने पैट्रियोटिक होने का, देशभक्त होने का, राष्ट्रभक्त होने का जुमला सामने करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया। राष्ट्रभक्त होने के लिए 370 ही नहीं, सलमान खुर्शीद तो वकील है, वो बताए 370 में था ही क्या जिसको हटाने से इतना बदल होगा। क्योंकि अभी तक 370 के नीचे जो प्रोविजंस थे 36 बार उनको बदला गया। 370 खोखला हो चुका था। 370 में सिर्फ लैंड एक्विजिशन एक था कि 370 हटने से बाहर के लोग वहां जमीन खरीद पाएंगे। तो क्या 370 हटने से लोगों ने वहां जमीनें खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया? सवाल ये है। आपको बाहर जाके देश के खिलाफ नहीं बोलना होता है, लेकिन जिस चीज के लिए आपको भेजा गया वो चीज भी आप नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को कितने देशों से सलमान खुर्शीद और जो बाकी लोग गए हैं, कितने देशों से ये कहलवा पाए कि पाकिस्तान आतंक का जनक है और पाकिस्तान आतंक निर्यात करता है? कितने देशों से हमारे डेलीगेशन में से किसने ये किस राष्ट्र अध्यक्ष से कहलवाया? तो फिर आपका मिशन फेल है। आप वहां बात भी करते हैं तो एएनआई जो एजेंसी यहां से साथ में गई उसी से। कुल मिला के आपका जो फ्रस्ट्रेशन है कि पार्टी ने इतना कुछ देने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा तो और चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए विदेश की धरती पे जाकर ही अभी तक की कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्हीं को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद ही कश्मीर में विकास हुआ। सवाल वो है, सवाल आपके राष्ट्रवाद, राष्ट्र निष्ठा पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। हाँ, भारत के प्रति आपका प्रेम, उसको सैल्यूट, लेकिन जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया उसी को आप कोसते हो। जब आप एक बात कहोगे तो चार बात निकलेगी, और जब फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब इस बात से पीड़ित होते हैं तो फिर राष्ट्रवाद का, मैंने कहा ना कि पूर्ण रूप से अब बीजेपी में ढल गए हैं। अब सलमान खुर्शीद को कुछ कहो तो तुरंत एक राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र पे प्रेम करने वाला, एक पैट्रियटिक इंसान को, इनका इंसान के खिलाफ शायद आवाज उठ रही है, ऐसा लोगों को लगता है, या लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। शशि थरूर भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने शशि थरूर को भी, क्योंकि वहां पे भी रेस है, हम दोनों में से ज्यादा लॉयल कौन? सरकार ने भेजा है सलमान जी, लेकिन वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। किसी भी सत्ता पक्ष के नेता ने अपनी जमीन बेच के आपको नहीं भेजा, ये भी सच्चाई है। इसलिए आपको कांग्रेस क्या बोलती है, आप कांग्रेस को क्या बोलते हो, ये आपका सवाल है। हम तो विश्लेषण सिर्फ इसी बात का कर रहे हैं कि जब आप पे आरोप आते हैं तो उस आरोप का सामने जाके मुकाबला कीजिए। देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का चोला मत ओढ़िए ताकि उसके पीछे आप छुपे रहें। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।